बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत और अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आप इसी तरह अपने अपने घरों में अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहें। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी हमेशा की तरह ये मेरी वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए देर के बगैर हम बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अपनी वीडियो को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज़ की। हमारे पास इसमें क्या साइज़ है, तो इसमें हमारे पास जो साइज़ है प्लॉट का वो है तकरीबन 60 फीट बाय 60 फीट। 60 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आने वाली है और 60 फीट की हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है। इसी के साथ आपको जो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास, जो इसकी जगह है वो हमारे पास आएगी तकरीबन 13 मरले। 13 मरले की कैटेगरी में फॉल करने वाला ये एक खूबसूरत सा घर का नक्शा है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसके प्लान की तरफ और करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन गेट। हमेशा की तरह इसमें मेन गेट आने वाला है। मेन गेट में आपको मिलने वाली हैं 2 गेट, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। जैसा ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक कार पोर्च। एक गाड़ी का आपको कार पोर्च मिल जाएगा। अगर आप इसमें 2 गाड़ी का पोर्च भी लगाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा आप आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए 2 गाड़ियों का पोर्च भी बना सकते हैं। इधर कार पोर्च का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 16 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। कार पोर्च के ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया आपको इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है और इस वाली साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद कॉलम सपोर्ट के लिए और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद गार्डन देखने को मिल जाएगा। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 45 फीट बाय 10 फीट 6 इंच। 45 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक और 10 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी बड़े साइज का आपको इसमें एक गार्डन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप ग्रास वगैरह के साथ साथ प्लांटेशन और छोटे मोटे दरख्त वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सिटिंग वगैरह, गैदरिंग वगैरह भी कर सकते हैं जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा इसको शेड दिया है जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में यूज़ करेंगे। ओवरऑल हम इसके एलिवेशन की बात करें तो हमारे पास इसका बहुत ही ज़बरदस्त मॉडर्न किस्म का इसमें आपको एलिवेशन मिलने वाला है और जबकि ये वाली दीवार आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाने वाली है जिससे आपके घर का एलिवेशन बाहर से आपको मॉडर्न लुक प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो 2 अदर स्टेप्स के बाद आपको इसमें मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में आपको मिलने वाले हैं डबल डोर। डबल डोर के साथ ही आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाएगा एक अदद आपका स्टेयर लॉबी आ जाएगी, आपकी एंट्रेंस लॉबी आ जाएगी। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 14 फीट 6 इंच। 12 फीट इसकी चौड़ाई जो कि इधर से लेके इधर तक और 14 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी के साथ राइट साइड पे आपको मिल जाएगी एंट्रेंस ड्राइंग के लिए, एक्सेस ड्राइंग के लिए मिल जाएगी और ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 14 फीट। स्क्वायर कंडीशन में आपको एक अदद ड्राइंग मिल जाएगा और 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट ही इसकी लंबाई आ जाएगी। तो इसके सामने हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगी एक अदर लॉबी और लॉबी के सामने आपको मिल जाएगा एक अदर गेस्ट रूम। चूंकि स्टेयर आपको इधर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी तो इसमें नीचे वाली जगह को यूज करते हुए हम गेस्ट रूम में एक्सेस दे देंगे। इसके साथ ही आपको मिल जाएगी एक अदर लॉबी। लॉबी का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 7 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है जो कि काफी अच्छी साइज की है। इसके साथ आपको मिलने वाला है एक अदर बाथ का साइज भी हमारे पास सेम लॉबी वाला ही 7 फीट बाय 7 फीट आ जाएगा। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बाथ आपका इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है। और इसी के सामने आपको मिल जाएगा एक अदर गेस्ट रूम। गेस्ट रूम काफी बड़े साइज का आपको मिलने वाला है। गेस्ट रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट 3 इंच बाय 14 फीट 6 इंच। 16 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि इधर से लेके इधर तक और 14 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। इसके सामने आपको मिल जाएगा एक अदर ड्रेसिंग। काफी अच्छे साइज का आपको इसमें एक अदर ड्रेसिंग भी मिल जाएगा जिसमें आप वार्डरोब और अलमारी वगैरह बना सकते हैं। ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 6 फीट और इसी के साथ आपको मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 8 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हम मजीद पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास इसमें आ जाएगा एक अदर स्लाइडिंग डोर आने वाला है। स्लाइडिंग डोर के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदर आपका टीवी लाउंज, टीवी हॉल मिल जाएगा। सिटिंग के लिए कुछ आपको जगह मिल जाएगी। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 19 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। 19 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। इसमें आपकी सोफा वगैरह की सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगा एक अदद मास्टर बेडरूम। काफी बड़े साइज का आपको इसमें एक अदद बेडरूम मिल जाएगा जिसको हमने मास्टर बेडरूम रखा और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। 18 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। और इसी के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद पैशियो। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें एक अदद पैशियो मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 4 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी ये वाली विंडो ओपन होने वाली है जिससे आपको सूरज की रोशनी के साथ साथ हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्रेसिंग
और ड्रेसिंग की एक्सेस आपको इधर से मिलने वाली है। और ड्रेसिंग का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 8 फीट 3 इंच बाय 6 फीट। 8 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई जो कि इधर से लेके आपको इधर तक, और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। यानी कि इसमें आपको एक अदद अटैच बाथ भी मिल जाएगा। बाथ का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 8 फीट 3 इंच बाय 11 फीट। 8 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इसमें एक अदद बाथ देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग बड़ा बाथ पसंद करते हैं उनके लिए ये एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। इसमें आपको काफ़ी बड़े साइज़ का एक अदद बाथ भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ तीसरे और आखिरी बेडरूम की बात करें तो हमारे पास इसका साइज़ आ जाएगा 15 फीट बाय 13 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। इसको एक्सेस मिलने वाली है इधर से। इधर वाली साइड पे हमने दिया है इसको एक अदद डोर, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिल जाएगा एक अदद वार्डरोब, यानी अलमारी के लिए ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएगी। और इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 5 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ भी आपको मिलने वाला है एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 7 फीट 8 इंच। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो अब बात करते हैं हम इसमें आने वाले किचन की। तो इसमें आपको किचन कुछ इस जगह पे मिल जाएगा। किचन का साइज़ हमारे पास इसमें आ जाएगा स्क्वायर कंडीशन में, यानी 11 फीट 9 इंच बाय 11 फीट 9 इंच। 11 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 11 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। किचन को रखा हमने ओपन कंडीशन में। अगर आप चाहें तो इसको एक अदद 4 इंची का पर्दा लगा के डोर लगा के बंद भी कर सकते हैं। बहरहाल इसमें हमने रखा है इसको ओपन। तो इसी के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद डाइनिंग के लिए कुछ जगह, डाइनिंग रूम आ जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 12 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमने ड्राइंग और डाइनिंग के सेंटर में दिया है एक अदद स्लाइडिंग डोर। अगर आप चाहें तो इसको स्किप करते हुए सिंपल डोर भी दे सकते हैं, जबकि बाहर वाली साइड पे भी हमने दिया है इसको एक अदद डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इस वाले डाइनिंग रूम को आपके टीवी लाउंज वाले गेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसके बैक साइड पे। बैक साइड पे आपको कुछ इस वाली जगह पे मिल जाएगी 4 फीट का पैसेज, और इस वाली जगह पे आपको मिल जाएगा 6 फीट का पैसेज, और इस वाली जगह पे आपको मिल जाएगा 12 फीट की लॉन्ड्री, यानी 14 फीट बाय 12 फीट की इसमें आपको लॉन्ड्री मिल जाएगी। 14 फीट इसकी चौड़ाई जो कि इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको लॉन्ड्री के लिए भी काफी खासी जगह इसमें मिल जाएगी। लॉन्ड्री को एक्सेस आपको किचन में मिलेगी। किचन में हमने रखा है एक अदद डोर, जिससे आपको लॉन्ड्री के साथ साथ पीछे पैसेज में भी एक्सेस बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा ये वाला पैसेज आपके पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेटेड, हवादार और रोशनी वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरे घर में मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ। ओवरव्यू में हम पूरे घर की बात करें तो हमारे पास 13 मरले में ये एक आने वाला है घर का नक्शा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 60 फीट बाय 60 फीट। 60 फीट इसकी चौड़ाई और 60 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। मेन एक्सेस आपको मिलने वाली है इधर से। मेन एंट्रेंस, मेन गेट आपको इधर वाली साइड पे मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 गेट, एक छोटा और एक बड़ा गेट मिल जाएगा। इसके सामने आपको मिल जाएगा एक कार पोर्च, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी गार्डन और लॉन के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। और मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इधर से। मेन एंट्रेंस के सामने ही आपको मिल जाएगा आपका स्टेयर हॉल, और स्टेयर हॉल इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और नीचे हम इसको यूज कर लेंगे। लॉबी के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है, और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद गेस्ट रूम, और गेस्ट रूम में आपको ड्रेसिंग और बाथ मिल जाएगा। इस वाले गेस्ट रूम को आप एज अ बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद ड्राइंग रूम, और जो कि गेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। और इधर वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगी एक स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद टीवी लाउंज। इस वाली साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद मास्टर बेडरूम, और इस वाली साइड पे भी आपको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम, जबकि दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच ड्रेसिंग और अटैच बाथ मिल जाएंगे। इस वाले साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद ओपन कंडीशन में किचन, और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद डाइनिंग, और पीछे आपको कुछ पैसेज, और इधर वाली साइड पे आपको मिल जाएगी एक अदद लॉन्ड्री। यानी कि कुल मिला के देखें तो हमारे पास इसमें 3 अदद बेडरूम आने वाले हैं। एक डाइनिंग, एक ड्राइंग को लॉन आ जाएगा, और इसके अलावा टीवी लाउंज आ जाएगा, किचन आ जाएगा, और एक अदद हमारे पास इसमें पोर्च आ जाएगा। तो बड़ी फैमिली के लिए ये एक सूटेबल सा प्लान है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक दो और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।